तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, डेसिमल को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे यूजिंग रिकर्शन के थ्रू। ठीक, जिसने भी हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है, कौन सा डेसिमल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू डेसिमल, वो आप एक बार देख लो, क्योंकि जो वहाँ पर लॉजिक यहाँ पर यूज होने वाला है वो सेम लॉजिक है। कौन सा लॉजिक यहाँ पर सेम है? डेसिमल टू बाइनरी का है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था डेसिमल टू बाइनरी में यूजिंग लूपिंग और रिकर्शन, सेम लॉजिक हम लोग यहाँ इंप्लीमेंट करने वाले हैं किसमें? डेसिमल टू ऑक्टल में। ठीक है, तो चलिए हम इसको लूपिंग से ना देख के डायरेक्टली हम लोग किससे देखेंगे? रिकर्शन से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग क्या देख लेंगे? बेसिक कन्वर्जन। ठीक है, क्या बेसिक कन्वर्जन देखेंगे? देख लेते हैं पहले। बेसिक कन्वर्जन हम लोग क्यों देख रहे हैं? ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि कैसे काम करता है। ठीक है, पहले हम नॉर्मल कन्वर्जन देखते हैं। तो मान लिया कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 100 ही ले ली हमने, है ना? कितनी ले ली? 100। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे? 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? ठीक है, देखो प्रॉपरली देखते हैं हम लोग। 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। सबसे पहले 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, 20 कितनी बार गया? 2 बार, 2 16। ठीक, कितना रिमाइंडर बचा? 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। तो 4 रिमाइंडर हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 4 रिमाइंडर हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। ठीक, जो हमारा क्वेश्चन आया वो हमने नीचे लिख दिया। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे 12 को। ठीक, फिर कितना आया? 12 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे सीधे सीधे डिवाइड तो आता है यार, क्या टाइम पास करो। तो एक बार देख लो, जिसको नहीं क्लियर होते, जिसकी मैथमेटिक्स वीक है, उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 8 आया, नीचे रिमाइंडर कितना आया? 4। तो फिर से जो रिमाइंडर 4 आया वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और जो क्वेश्चन आया 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड करके निकाल लिया। ठीक, ये हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि हमने रिमाइंडर कहाँ लिखा और क्वेश्चन कहाँ लिखा। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है लास्ट में, ये हम लोग लिखते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या लिखते जाते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? अब इसको नीचे से नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे? 144। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ऑक्टल। हमने डेसिमल वैल्यू क्या ली थी? 100। ठीक है, डेसिमल वैल्यू ये 100 ली थी, और आंसर क्या हमारा ऑक्टल में आ गया? 144। ठीक है, 144। अब इसको दोबारा से हमको अगर ऑक्टल को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या प्रक्रिया, क्या लॉजिक लगाते हैं? 144 है जैसे, तो लास्ट वाले 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 × 8 की पावर 0 प्लस 4 × 8 की पावर 1 प्लस 1 × 8 की पावर 2। ठीक है, 1 × 8 की पावर 2, ये स्टार्ट करेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? 8 की पावर 0 कितना होता है? 1, तो ये आ गया 4। ठीक है, 8 की पावर 0 1, 1 × 4 4। ठीक, 8 की पावर 1, सॉरी यहाँ पे क्या है? 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0 कितना होता है? 1, 1 × 4 4 प्लस 8 की पावर 1 8, 8 4 जा 32 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 64 × 1 64, तो 64 प्लस 36 आ गया 100। इस तरीके से हम वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो ये हो गया हमारा बेसिक कन्वर्जन जो हमने 11th में पढ़ा था। ठीक, अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, बेसिकली डायरेक्टली रिकर्शन से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग अचीव कर रहे हैं? डेसिमल टू बाइनरी डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, वैल्यू को रिपीटेडली हम 8 से डिवाइड करते रहेंगे, तो हमारा ऑक्टल में कन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको रिकर्शन के थ्रू कैसे। ठीक, तो पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखा, क्या लिख दिया हमने? इज इक्वल टू 2 ऑक्ट फंक्शन कॉल कर लिया। 2 ऑक्ट फंक्शन ने किससे कॉल कर लिया? 100 से सपोज कॉल कर लिया। ठीक, 2 ऑक्ट को जब हमने 100 से कॉल किया, यानी कि 100 क्या है? डेसिमल वैल्यू, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या निकाली? मॉड बाय 8। ठीक है, तो फिर से कर लेते हैं। 100 है हमारा, 100 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था? पहले गया 1 टाइम, 8 लिखा हमने यहाँ पर, फिर 2, फिर गया कितनी बार? 2 टाइम 16, रिमाइंडर बचा 4। तो यानी कि कितना रिमाइंडर आ गया हमारे पास? 4 रिमाइंडर आ गया। तो हम कॉलम भी बना लेते हैं कि n है हमारे पास, और ये कितना है? मॉड है। ठीक, n की वैल्यू थी 100, मॉड में रिमाइंडर आ गया 4। कितना आ गया रिमाइंडर? 4 आ गया 8 से डिवाइड करने पे। ठीक है, तो हमने कैसे इसको एक्सपेंड किया? हमने लिखा मॉड प्लस, यानी कि 4 + 10 × 2 ऑक्ट। 2 ऑक्ट अब किससे कॉल हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 8 से।
100 डिवाइडेड बाई 8 कितना आया 12, यानी कि किससे कॉल हो गया अभी 12 से कॉल हो गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ, यानी कि n की वैल्यू भी कितनी हो गई यहाँ पर 12 हो गई। ठीक है, तो 12 से जब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा 4 + 10 × ठीक है 4 + 10 × अब 12 को हमने 8 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर कितना आया 4 आया। कितना आया रिमाइंडर 4 आया। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 + 10 × अब 2 ऑक्ट फंक्शन किससे कॉल हो जाएगा 1 से कॉल हो जाएगा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 8, 12 को 8 से डिवाइड करने पर, ठीक है यहाँ पर देख लो 12 को 8 से डिवाइड करने पर कितनी बार जाएगा, क्वेश्चन आएगा 1, यानी कि यहाँ पे 1 से कॉल हो गया। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 8 किससे कॉल हो गया 1 से फंक्शन कॉल हो गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू अपडेट होगी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बन गया, ठीक है अब 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 mod बाई 8 कितना होगा 1 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो किससे कॉल कर लेंगे 4 + 10 × 4 + 10 × 1 + 10 × 1 + 10 × ठीक है, अभी किससे कॉल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइड बाई 8 कितना होता है यहाँ पर 0 होता है, नहीं किससे कॉल हो जाएगा 0 से कॉल हो जाएगा। ठीक, तो जब 0 से कॉल हुआ तब बेस केस क्या हो गया यहाँ पर फॉल्स हो गया। जब बेस केस फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली क्या रिटर्न हो गई सम की वैल्यू, सम की वैल्यू ऊपर कितनी थी 0, यानी कि क्या रिटर्न हो गया 0 रिटर्न हो गया। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं 4 + 10 × 4 + 10 × 1 + 10 × 0। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्ट लिख लेते हैं 2 ऑक्ट। अब 0 से 2 ऑक्ट कॉल किया तो कितना रिटर्न कर दिया उसने डायरेक्टली 0 रिटर्न कर दिया। क्यों 0 रिटर्न कर दिया, क्योंकि बेस केस क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे इनर मोस्ट ब्रैकेट से। ठीक, इनर मोस्ट ब्रैकेट से कॉल करना स्टार्ट करेंगे, क्या कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 10 × पहले हम लिख लेते हैं 4 + 10 × ठीक है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लो 10 × 0 10 × 0 0 0 + 1 1, यानी कि क्या आ गया आंसर 1 आ गया। ठीक, अब इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। फिर क्या पास करेंगे 10 × 1, 10 × 1 कितना हो गया 10, 10 + 4 40, 4 + 10 × ठीक है 10 × 1 सॉरी 10 × 1 10 और 10 + 4, ठीक है 10 + 4 कितना हो गया 14। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 14 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 14 × 10 140, 140 + 4 144। ये हमारी ऑक्टल की वैल्यू यहाँ पर आ गई जो हमने अभी प्रीवियसली देखी थी नॉर्मली कैलकुलेट करके, यानी कि 100 लेके चले हम, डेसिमल वैल्यू थी 100, कन्वर्ट कर दिया किसमें ऑक्टल में, तो ऑक्टल की वैल्यू कितनी आ गई 144 आ गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 जो डेसिमल का बेस था, ठीक है जिसका बेस डेसिमल यानी कि 10 था, और वैल्यू किस में कन्वर्ट होकर आ गई 144। ये कितने बेस की वैल्यू है 8 बेस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया डेसिमल टू बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टल यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल यूजिंग रिकर्शन। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका ऑपोजिट वैल्यू। ठीक, क्या ऑपोजिट वैल्यू होगा यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे अगले लेक्चर में ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।